जहाँ तक बच्चे को निकालने की बात है, जब से ये घटना हुई है, जब से ये माल जब से ये मालूम पड़ा है कि ये बच्चा इस छोटे बोर के अंदर गिर गया है, तभी से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एनडीआरएफ के लोगों के साथ संपर्क कर कर इसके ऊपर अपना कारगुजारी शुरू किया। और आप भी समझ सकते हैं ग्राउंड पर जब आप सब लोग इसको देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक बड़ा पाइप उसके साथ में डिग करने की कोशिश की जा रही है। और क्योंकि बच्चा 120 फुट के लगभग फंसा हुआ है, 120 फुट गहरा फंसा हुआ है, तो इसके लिए उस बड़े पाइप को उसके संग में नीचे लेके जाने में मैनुअली काम हो रहा है। क्योंकि अगर इसको जेसीबी के साथ काम करो तो कई बार दूसरी तरफ से अगर मिट्टी धंस जाएगी तो हो सकता है, क्योंकि वो जो बोर है वो भी बहुत पुराना लगा हुआ है, 1951 में वो बोर लगा था, तो मालूम नहीं कि वो नीचे में उसकी स्थिति क्या है। मकसद केवल ये है कि किस प्रकार से आहिस्ता आहिस्ता वो जो बड़ा पाइप है वो नीचे चले जाए और उसके बाद एनडीआरएफ के लोग जवान उसके अंदर से जाकर उसको कटिंग करने के बाद उस बच्चे को रिट्रीव कर सकें। सो ऐसा नहीं है कि पिछले 48 घंटों में जब से ये घटना हुई तब से किसी तरफ से, सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या एनडीआरएफ की फोर्स को बुलाने की तरफ से, समाज सेवी लोगों की तरफ से कोई भी देरी हुई हो, पहले क्षण से ही इसके ऊपर कारगुजारी हुई है और तब से लगातार सभी लोगों के सहयोग के साथ इसके ऊपर काम हो रहा है। और आज अभी इस बात को देखने के बाद, डॉक्टर्स से बात करने के बाद, एनडीआरएफ के लोगों से बात करने के बाद, डीसी साहब और एसएसपी साहब से बात करने के बाद और ग्रीन फोर्स और जो लोग इस ऑपरेशन में संग में लगे हुए हैं उनसे बात करने के बाद ऐसा अनुमान है कि आने वाले 4, 5, 6 घंटों के अंदर उस डेप्थ तक वो पाइप पहुंच जाएगा, अगर बाकी के सारे समीकरण ठीक रहेंगे। ऐसे इंसिडेंट जो ये एक्सीडेंट हुआ है ये पहली बार नहीं, पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं, तो लगता नहीं कि सरकार को भी चाहिए कि कुछ सख्त हिदायतें जो है ये जारी करनी चाहिए, आप खुद जो है प्रशासन को बोलना चाहिए कि ऐसे जो ट्यूबवेल है उनको बंद करवाया जाए। बिल्कुल, ये क्योंकि ट्यूबवेल उनके अपने ज़मीन पर लगा हुआ है जिनका बच्चा अंदर गया है, तो मैं समझता हूँ कि ये तो पहले हम सब लोगों को अपने घर के अंदर कोई ऐसी बात हो तो उसकी जिम्मेवारी होती है, लेकिन जहाँ तक कोई सरकार की तरफ से कुछ हिदायत करने की बात है, प्रोहिबिटरी ऑर्डर भी इन प्लेस है, ऑलरेडी इन प्लेस है, जैसे डीसी साहब ने कहा है प्रोहिबिटरी ऑर्डर इन प्लेस है, पर लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हमारे घर के अंदर कोई डीप चीज़ है उसको हम यूज़ नहीं कर रहे तो और उसको बंद करना, तो मैं समझता हूँ कि ये वैसे ही घर वालों की जिम्मेवारी होती है। लेकिन जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार की तरफ से कोई निर्देश आने वाले वक्त में देने की बात होगी, कोई कानून बनाने की बात होगी, हम सब लोग जिम्मेवारी से उसको करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि ऐसा कोई जब इंसिडेंट होता है, जैसे एनडीआरएफ ने कहा, पहले जब भी हमने ऐसे 2-3 कार्य के अंदर ऑपरेशन किया है और कामयाबी से हम बाहर निकल कर आए हैं, तब इतनी लंबी डेप्थ के अंदर कभी भी ऑपरेशन हम नहीं कर पाए। उनके लिए भी एक बहुत चैलेंजिंग ये बात है, पर सबसे बड़ी उनके अंदर, उनके मन में ये संतुष्टि थी कि जब हम बच्चों के हाथों को लॉक करने की बात आई तो हम उसको पहले आधे पौने घंटे में, 1 घंटे के अंदर हम उसको कर पाए, विच वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। और उन्होंने कहा कि हमने उस बच्चे को लॉक होने के बाद खींचने की भी 3-4 बार कोशिश की, पर हम नहीं खींच पाए। इसका मतलब कोई बच्चा या तो जो वहाँ पर खाली बोरी पड़ी थी उसके अंदर कोई स्ट्रक्ट है, या उस बच्चे की कोई ना कोई बॉडी का कोई ऐसा पार्ट है जो इस गंभीरता से स्ट्रक है कि वो बच्चे को बाहर निकालने में दिक्कत आ रही थी। अभी भी लगातार वो लोग हर घंटा 2 घंटे के बाद एनडीआरएफ के लोग, क्योंकि हो सकता है कि जब हम साइड में से दूसरा पाइप डालते हैं तो सॉइल कई बार हिल जाता है, तो घंटा 2 घंटे के बाद वो फिर एक बार कोशिश करते हैं कि शायद वो बच्चे को जो चीज़ अड़क रही है उसको शायद बाहर निकलने में कोई सहयोग और साथ मिल सके। तो मैं समझता हूँ कि हर संस्था ने अपनी जिम्मेवारी को निभाने का कार्य किया है और अब सब लोग मिलकर हम भगवान के चरणों में यही अरदास करते हैं कि उस बच्चे को जीवित हम रिट्रीव कर सके, सब लोग मिलकर, और बच्चे की जिंदगी अच्छी जिंदगी बन सके। एक बार बच्चा बाहर निकल जाए, किसी इंस्टीट्यूट लेके जाना पड़ेगा, सरकार पूरी कॉम्पिटेंट है एंड सरकार इज ऑल रेडी। आई हैव ऑलरेडी स्पोकन टू डीसी साहब एंड ही हैज ऑलरेडी सेड दैट इमीडिएटली ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਿਟਰੀਵ ਹੋਊਗਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਾ ਕੇ ਫਸਟ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰਸ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ देयर ऑन सिटिंग ऑन द प्लेस, ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਉਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਐਂਡ ਇਫ देयर इज एनी
thing required from the state government side in order to airlift. The state government will airlift the boy from its own expenses. तो किसी न किसी चीज़ की लोड़ नहीं है. We are all together in this cause, and there is no need to politicize this matter. Neither the party has done it, nor the government has done it. And I would rather appeal to those people also who are trying to politicize that they don't need to politicize. Everything is going on. All media people who are here, they are showing it to the entire world. All this, what is happening, they also know that everybody who's working is working with the right intent, and everybody is trying to put in their hard work in order to retrieve their child alive.